हेलो नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, बीपीसी टीआरई 4 नई नोटिफिकेशन जारी। एग्जाम डेट कब होगा, वैकेंसी का अपडेट कितना है। अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आपको बीपीसी पर चाहे शिक्षा मंत्री पर संदेह करने की जरूरत नहीं है। इसलिए संदेह करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जब आप बीपीसी के साइट पर जाएंगे तो एक सूचना आपको मिलेगा। सूचना हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि भरोसा सबसे ज्यादा जरूरी है ना। भरोसा मायने रखता है। देखिए, ये हो गया आपका बिहार लोक सेवा आयोग। अब यहां पर देखिए क्या कह रहा है। यहां पर कह रहा है ना, कि बिहार लोक सेवा आयोग को सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से शिक्षा विभाग के अंतर्गत वर्ग 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10 एवं 11-12 के विद्यालय अध्यापक तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत वर्ग 1 से 5, 6 से 10 और 11-12 के विद्यालय अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक। उसके बाद यहां पर देखिए, कहता है कि पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत 6 से 8, 9 से 10, 11-12 के विद्यालय अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना प्राप्त हुई है। हेडमास्टर के लिए भी अधियाचना प्राप्त हुई है। उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है। उक्त पदों पर नियुक्ति हेतु समेकित विज्ञापन प्रकाशित कर ऑनलाइन आवेदन करने से संबंधित सूचना शीघ्र ही आयोग को आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। एग्जाम का डेट भी आपको बताते हैं। मई में एग्जाम नहीं होगा, जून में भी एग्जाम नहीं होगा, लेकिन 100% जुलाई में एग्जाम होगा, क्योंकि जुलाई में आपको सिविल सर्विस का भी एग्जाम है। कई एग्जाम बीपीसी के द्वारा जो कंडक्ट कराया जा रहा है वह आपको जुलाई में है। इसलिए टीचर का भी एग्जाम जो है जुलाई में ही कराया जाएगा। टीचर का जो एग्जाम है वह टीचर का एग्जाम भी जुलाई में ही करवाया जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना पद रहेगा। जैसे में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखिए, है ना, यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। हर जगह पेपर में छाया होगा, है ना, पेपर में छाया है। अब यहाँ पर देखिए कहता है 1 to 5 के लिए सीटों की संख्या यहाँ पर कितना होगा। तो सीटों की संख्या पीआरटी के लिए 1 to 5 के लिए सीटों की संख्या हो सकता है नोटिफिकेशन जारी करने तक सीटों की संख्या बढ़ाया भी जा सकता है। कितना, 10,500 है। 10,500 में ही आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। बताने की जरूरत नहीं है, अभी भी आपको टाइम है, अभी भी वक्त है आपके पास। भरोसा किसी पर करिए या ना करिए, चाहे जितना भी टॉप क्लास का आपको पटना में दिख रहा होगा, जिसके पास टीचर के लिए भरपूर तरीके से भरमार तरीके से स्टूडेंट जाते होंगे, भीड़ का देखिए, भीड़ का हिस्सा मत बनिए। रिजल्ट अगर चाहिए तो आपको रूम पे बैठना होगा, सेल्फ स्टडी करना होगा, सटीक किताबों के साथ और सही किताबों के साथ, सही रणनीति में। सही सटीक किताबें, सही रणनीति बहुत मायने रखता है। अभी वक्त है आपके पास, अभी भी समय है। सटीक किताबों में किसी के नोट्स पे भरोसा ज्यादा करने से अच्छा है खुद उस सटीक किताबों के साथ भरोसा करिए, आपको ज्यादा फायदा होगा। शुरू से, प्रारंभ से हम कहते हैं, है ना। 1 to 5 के लिए 10,500 पर नियुक्ति किया जाएगा। 6 to 8 के लिए कितना है, 9500, 9500। और 9वीं से 10वीं के लिए 12,000 और 11वीं से 12वीं के लिए 13,000। टोटल सीटों की संख्या आप यहां पर देख रहे होंगे, है ना। 40,000 शिक्षक बहाल होंगे। सीटों की संख्या बढ़ भी सकती है ना, सीटों की संख्या बढ़ भी सकती है। यह भी कहा जा रहा है, यह भी कहा जा रहा है कि सीटों की संख्या क्या होगा, सीटों की संख्या आपको बढ़ भी सकती है। प्लस पॉइंट ये है आपके लिए, है ना। और ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि इस बात को समझिए, क्योंकि अब आपके पास उस तरह से समय नहीं होगा कि आप टाइम पास कर सके कम समय में। और ये बात एकदम गहराई से समझिए। अब आपको क्या करना पड़ेगा,
अब आपको अपने सब्जेक्ट को गहराई से पढ़ना होगा, क्योंकि सीटों की संख्या कम है तो फॉर्म अप्लाई करने वालों की संख्या ज्यादा होगा, एक सीट पर लड़ाइयां ज्यादा होगी। और जिसकी तैयारी सटीक किताबों के साथ होगा वही सबसे बेहतर तैयारी करेगा, वही बेहतर रिजल्ट लाएगा। 5.0 के लिए इंतजार करना छोड़ दीजिए, 4.0 को यहां तक लाते लाते कितना मुश्किल हुआ होगा, है ना, कितना मुश्किल से आप अभी विश्वास भरोसा कर रहे होंगे, यह बहुत बड़ी बात है। ऑफलाइन एकदम अंतिम रूप से आपको बता रहे हैं, ऑफलाइन के लिए आइएगा, लौट के नहीं जाइएगा, निराश होकर नहीं जाइएगा, यह मेरा वादा है आपसे। अगर आप आ गए पीआरटी के लिए, 6 to 8 के लिए, टीजीटी और पीजीटी के लिए, अगर उम्मीद से अगर आ गए कि यहां पर हम जाएंगे तो एक सीट लेकर के जाएंगे, निराश नहीं करेंगे, आपको उतना पढ़वाएंगे, है ना, वो सब चीजें देंगे। जिस तरीके से हम लोगों ने हमेशा रिजल्ट दिया है उसी पर हम काम करेंगे, क्योंकि आपको 8 से 10 घंटा आपके घर पे चाहे जहां भी रहिए आप अपने रूम पे बैठ कर के आपको पढ़ना पड़ेगा, सटीक किताबों के साथ संघर्ष करना पड़ेगा, वो भी अकेले, है ना। एकदम अंतिम बैच हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, अंतिम बैच, और ये प्रारंभ हो रहा है, आपको प्रारंभ है ये 16, है ना, 16 फरवरी से प्रारंभ है, 16 फरवरी से प्रारंभ है आपको पटना सेंटर पे, है ना, 16 फरवरी से पटना सेंटर पे प्रारंभ है ना। और एक हमारे टीम के माध्यम से ही, है ना, जिसकी घोषणा बहुत जल्दी किया जाएगा, एक अलग डिस्ट्रिक्ट है, हो सकता है चंपारण में प्रारंभ किया जाएगा, चंपारण में, है ना, चंपारण में एक प्रारंभ किया जा रहा है कि वो ब्रांच जो है वहां पे हो सकता है प्रारंभ हो, क्योंकि शिक्षक के लिए जो भी लोग जुड़ते हैं यहाँ पे, जो भी लोग जुड़ेंगे वो लोग निराश होकर नहीं जाएंगे। और हम लोग चाहते हैं, हमारी टीम चाहती है कि इस बार टीचर जितने भी लोग आते हैं, जितने भी लोग आए, उन सारे लोगों को यहाँ से सिलेक्शन दिलवा करके भेजा जाए। और शुरू से हम लोगों ने यही काम किया, यही वजह है कि हमने कभी भी, हम तो जब भी यहाँ पर आते हैं कभी भी नहीं सोचते कि भाई प्रचार प्रसार हम क्या करें, वो तो लड़का ही बताता है ना। तो एक बात याद रखिएगा, अगर आप चाहते हैं कि आपका रिजल्ट हो तो 2-3 काम जरूर करिए। सबसे पहला काम ये है, एनसीईआरटी की किताबें जो है, एनसीईआरटी की किताबें, एससीईआरटी की किताबें जो है उसको पढ़िए। और इस बात को याद रखिएगा, अगर आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी और एससीईआरटी वही लोग पढ़ते हैं, क्योंकि अगर आप तैयारी करते हैं पीआरटी का तैयारी कर रहे हैं तो आपको भी एनसीईआरटी और एससीईआरटी पढ़ना होगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं टीजीटी का तैयारी कर रहे हैं तो आपको भी इस किताबों के साथ ही संघर्ष करना पड़ेगा। अगर आप एग्जाम देंगे पीजीटी का तो आपको भी यही मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। 1 to 5 के लिए, 6 to 8 के लिए, 9 to 10 के लिए, 11 to 12 के लिए, सारे लोगों के पास ये सटीक किताबें होगा। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि सारे लोग अपने तरीके से स्टडी कर रहे होंगे, क्योंकि 1 to 5 के लिए सब कुछ नहीं पढ़ना होता है। टीजीटी के लिए सिलेबस दिया हो गया है, सिलेबस को समझिए, सिलेबस समझ गए, आपके लिए सबसे आसान होगा, घर पे बैठकर भी तैयारी कर सकते हैं और फाइट कर सकते हैं बहुत आसानी से, बहुत आराम से। और याद रखिएगा 1 to 5 के लिए इस बार 90+ लेकर के ही आना होगा, अगर आप चाहते हैं रिजल्ट चाहिए तो 90+। और हमेशा हम लोगों ने 90+ ही पे काम किया है और 90+ आया है, इसलिए हमेशा रिजल्ट हुआ है। अगर 90+ पे काम करते हैं तो उसके लिए कुछ टेक्निक होना चाहिए, स्मार्ट स्टडी करने का और रणनीति और तरीका होना चाहिए। अगर आप उसको समझ गए तो रिजल्ट आपके हाथों में आ जाता है। पढ़ने वाले तो बहुत सारे किताबों के साथ, बहुत सारे नोट्स के साथ पढ़ते हैं। कई टीचर लोग आकर के बोलते हैं कि हमारा ही नोट्स ले लो, एनसीईआरटी और एससीईआरटी पर आधारित है ना, उससे बाहर प्रश्न नहीं पूछेगा। फिर भी हम आपको बताएंगे, उन किताबों पे भरोसा करने से पहले इस किताबों को जरूर पढ़ना। अगर आपको चाहिए रिजल्ट तो एनसीईआरटी और एससीईआरटी को 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार, जितना हो सके, जितना एनर्जी आपके शरीर में है उन सारी एनर्जी का इस्तेमाल करिए, फर्स्ट और लास्ट। फिर देखिए रिजल्ट आपके, है ना, हाथों में आएगा। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं एकदम न्यू वाला बैच में। अगर आप आना चाहे पटना सेंटर पे तो यही 16 फरवरी से प्रारंभ हो रहा है।